आप मुझे बताएं जी, आप घर के सरबराह हैं, आपने अपनी बेटी की कोई मदद की? जी जी बुजुर्गों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप घर के सरबराह हैं जी। आपने अपनी बेटी की कोई मदद की है? बड़ा अजीब सा सवाल किया है आपने। मैं तो क्या, दुनिया का कोई वालिद भी अपनी बेटियों की बढ़ती हुई उम्र को रोक नहीं सकता। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? मैं गले में ढोल डालकर गली गली जाकर ये बताऊं कि मैं 3 जवान बेटियों का बाप हूं? आइए, मेरे पास 3 जवान बेटियों के रिश्ते मौजूद हैं, ले जाइए अपनी मर्जी से, अपनी शराइत पर। मैंने सारी जिंदगी हराम को हाथ भी नहीं लगाया, न सिर्फ खुद बल्कि औलाद को भी हराम के लुक्मे से दूर रखा अपनी औलाद को। पर ये माशरा हमें उस जुर्म की भी सजा क्यों देना चाहता है? क्यों देना चाहता है उस जुर्म की सजा हमें, जो जुर्म हमने किया ही नहीं? ये रिश्तेदार, ये मोहल्ले वाले, ये बेहिस माशरा मेरी बेटी को डोली में बिठाने के बजाय बेहिसी की सूली क्यों चढ़ाना चाहता है जनाब? क्यों चढ़ाना चाहता है सूली पर? लेकिन याद रखो, जो लोग दूसरों को दुख देते हैं खुद कभी खुश नहीं रह सकते, कभी खुश नहीं रह सकते। अबे बाबा जी, इतनी तकरीर करने से बेहतर है मेहनत मजदूरी करते और अपनी बेटी के लिए जहेज इकट्ठा करते, और आज वो इधर बैठी ना होती, किसी अगले घर में गई होती। बातें सुन लो इनकी। सुन रहे हैं इस बुजुर्ग की बातें। ये आप जैसे नौजवानों की वजह से इस बुजुर्ग की हालत हो रही है। ना आप लोग मुतालबा करते, ना ये वबा फैलती। देख रहे हैं, अरे हम मुतालबा ना करें, हमें क्या तकलीफ है? ये यहाँ बैठकर तकरीरें जो कर रहा है, अपनी मेहनत करे, जाके घर में बैठा हुआ है फजूल से कर रहा है। जितनी मेहनत की जरूरत है वो कर रहा है, जितनी उसकी औकात है, जितनी उसकी बसात है, वो अपनी बेटी को उतना जहेज दे रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से जो लाखों करोड़ों का मुतालबा करते हैं, वो कहां से पूरा करें वो लोग? हलाल की कमाई से बेटा बस इतना ही हो सकता है कि अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत कर दो 4 कपड़ों में। हाँ देखो ना, वो हमारा जमाना अच्छा था, एक लोटा और एक मसल्ला, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो मुझे नीचे उतार ना, मैं इस लड़के की नासों पे ठुड्डे मारूंगा। आप खातून, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप बता रही हैं, इस तरह तो हमारा माशरा मजीद बेहिसी का शिकार हो जाएगा। क्या मुस्तकबिल है हमारा? मुस्तकबिल तो उन लोगों का होता है जिनका कोई माजी हो। और औरत तो सदियों से पिसती चली आई है। हमेशा से यही तो हुआ है औरत के साथ। आज कोई नई बात तो नहीं हो रही ना, हमेशा यही हुआ है। हमेशा औरत ही क्यों, हमेशा जुल्म का निशाना एक औरत ही क्यों बने? हमेशा यही सब कुछ एक औरत के साथ ही क्यों होता है? लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। भले मेरे साथ की लड़कियां आवाज ना उठाएं, लेकिन मैं आवाज उठाऊंगी। मेरी शादी नहीं हुई, मैं तमाशा बनूंगी। मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैं बूढ़ी हो रही हूं, तो क्या हुआ? लेकिन मैं आवाज उठाऊंगी। मैं इस जुल्म के आगे आहनी दीवार बनूंगी। अब चाहे इस जुल्म की लड़ाई में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं उन लोगों को बताऊंगी, उस मुआशरे को बताऊंगी, उन बेहिस लोगों को बताऊंगी कि दूसरों से जहेज तलब करने वालों, अपनी तरफ आंख उठाओ। अपने घर में भी तो बेटियां होंगी ना, अपने घर में भी तो बच्चियां होंगी ना। कल को क्या करोगे? कल को कहां मुंह छुपाओगे? जब अपनी बच्ची की बारी आएगी, जब अपनी बच्ची के लिए जहेज तलब किया जाएगा, तब कहां से आवाज उठाओगे? तब कहां मुंह छुपाओगे? तो क्या हुआ मैं बूढ़ी हो रही हूं? तो क्या हुआ कि मेरे साथ मेरी 2 बहनें और शादी की उम्र को क्रॉस कर चुकी हैं? तो क्या हुआ हमारे रिश्ते नहीं आ रहे? लेकिन ये मेरा बाप, ये मेरा बूढ़ा बाप अपनी बेटियों को बोझ को अपने नातमा कंधों पर रात दिन उठाए फिरता है। सारा दिन रोता है, हमारे दुख को देखता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम है ना, हम बेटे बन के दिखाएंगे। लेकिन इस माशरे का क्या, उन लोगों का क्या? कल को क्या जवाब देंगे? अपनी बच्चियों की बारी आएगी तो क्या कहेंगे? अपनी बच्चियों के लिए जहेज तलब किया जाएगा, तब आवाज उठाएंगे। जहेज बुरी चीज है, ये बेहिसी है। लड़कियों को देखो,
उसके सलीके को देखो, उसकी पढ़ाई को देखो, उसके हुनर को देखो। तो ये बात दूसरों की बेटी की दफा क्यों नहीं? देखिए ऐसी मैंने बहुत सारी खवातीन जब बेटे की बारी आती है तो मुंह फाड़ के जहेज मांग लेती हैं, और जब बेटे की बारी आती है तो जहेज के खिलाफ लेक्चर देना शुरू कर देती हैं। आप सुन रहे हैं नौजवान, इस लड़की की बातें आप सुन रहे हैं, अच्छे खासे तालीम याफ्ता हैं आप और बैकग्राउंड है आपका, इन रस्मों का हिस्सा बन रहे हैं, आप क्यों करते हैं लड़की वालों की बेइज्जती? अरे इसमें मेरा क्या ताल्लुक है उनकी बेइज्जती से? मैं क्यों एहसास करूं? ये उनको सोचना चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी से जल्दी फारिग हो और मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर मिल जाए। किनको सोचना चाहिए? लड़की वालों को। लड़की वालों आपको नहीं सोचना चाहिए कि आप एक नाजायज मुतालबा कर रहे हैं, लाखों रुपए का जहेज मांग रहे हैं, गाड़ी मांग रहे हैं, मोटरसाइकिल और प्लॉट मांग रहे हैं, आपका मुतालबा नाजायज है, आप नहीं सोच रहे, उनको कह रहे हैं कि सोचो। अरे तुम्हारा क्या ख्याल है, हम ये मुतालबात गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं? अबे लड़की आएगी, जहेज लेके आएगी तो खुद भी इस्तेमाल करेगी कि मैं उसी गाड़ी पे फिरता रहूंगा? पागल हो गया तुम? पागल तुम हो गए हो। वो इतनी अपनी बेटी आपको दे रहे हैं। इसके साथ बहस कर रहे हैं, इस बहस के साथ बात कर रहा हूं कि हमारा यही मुआशरा, ये हमारे मुआशरे में हो रहा है। जिस घर में बेटियां हैं ना, हम 3 बहनें हैं और हमारी अम्मी ने, हमारे अब्बू ने हमें दुनिया का हर सुख हमें उसी घर के अंदर दिया है। उस घर में दुनिया की हर सहूलत, दुनिया की हर खूबसूरती, दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। और इस नौजवान का कसूर नहीं है, इस लड़के का कसूर नहीं है, इसके माँ बाप का कसूर है। आपको पता है, जिस घर में लड़के होते उस घर में चीजें ही नहीं बनाई जाती, उस घर में सजावट नहीं की जाती, क्योंकि जहेज आएगा, दुल्हन आएगी, सामान लाएगी तो घर तो सज जाएगा। बेटियों वाले क्यों करते हैं? बेटियां तो चली जाएंगी, तो फिर वो ये सब कुछ क्यों करते हैं? इनके वालिदैन को समझाएं, उन लोगों को समझाएं, उन बड़ों को समझाएं, इस मुआशरे में उन बड़ों को समझाएं जिनकी ये औलाद है। बीबी अपना लेक्चर बंद करो। शर्म आनी चाहिए जिनकी ये औलाद है। इस लड़के को समझाओ, ये दूल्हा है या भीख मंगा है? सोच रहे हैं कितनी नीच सोच है आपकी कि जिस घर में लड़के होते हैं उसमें घर में सामान ही नहीं बनाया जाता कि बेटी बहू आएगी ब्याह के और वो सामान लेकर आएगी। आप चाहते हैं मैं तरक्की ना करूं? ये कौन सी तरक्की है? मुझे जो चांस मिल रहा है मैं उसको जाया कर दूं? ये कौन सा चांस है? एक वालिदैन अपनी जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे रहे हैं और तुम उनके जहेज पे नजर रखे हो। इससे ज्यादा वो तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं? कितने बेहिस हो चुके हो तुम। मैंने वहां पे निकाह किया है, अब जहेज उनको मेरी मर्जी का देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो मैं कोई और लड़की ढूंढ लूंगा, कहीं और शादी कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। इनकी नजर में लड़की एक दुकान पे बिकने वाला, लड़की एक दुकान पे मिलने वाला एक आसान सा सामान है जिसको ये जब मर्जी खरीद ले, जब मर्जी फेंक दे, क्योंकि इनके हाथ में सिर्फ एक हक, खुदा ताला की जात ने एक हक इनके हाथ में दे दिया है और वो है तलाक। मियां दे सकता है तलाक इसलिए कि जब चाहे निकाह कर ले, जब चाहे उसको तलाक दे दे। लेकिन इस छछोरे इंसान को, इस घटिया इंसान को शर्म आनी चाहिए। ये अपने माँ बाप के नाम पे धब्बा है, बल्कि इसके माँ बाप ही एक धब्बा है इस मुआशरे में, जिन्होंने ऐसी औलाद को पैदा किया, जिन्होंने ऐसी सोच दी। आपके बेटे होंगे, आपके भाई होंगे, क्या उनकी ऐसी सोच है? नहीं ना, इनके वालिदैन का कसूर है। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको नजरें झुका के चलना चाहिए, मेरे बाप को नहीं। इसलिए नहीं कि इसकी बेटियां हैं, इसका सर उठा होना चाहिए, इसलिए कि इसने रिस्क हलाल कमाया है, इसलिए कि इसने कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगी। ये मॉडर्न भीख मंगे हैं, इनको समझाएं, इनको शर्म दिलाएं। ये मॉडर्न भीख मंगे हैं। काश कि मेरी बंदूक रनिंग में होती, मैं इसको गोली मार देता। मार डाला। एक मिनट, अल्लाह। अभी मारते हैं आपको। खातून हजरात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इनसे आके बात करते हैं। ब्रेक।